बड़ी खबर ईरान युद्ध के बीच सामने आ रही है। यहाँ पर पहली बार अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है और इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के द्वारा दी गई है। आखिर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में क्या बातचीत हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे सबरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ऋतिक, जहाँ एक तरफ जो तनाव है मध्य पूर्व में वो बना हुआ है, लगातार जो है मिडिल ईस्ट पर जो हमले की खबरें निकलकर सामने आई, इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। पहले ये बताइए कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को लेकर हमें बहुत विस्तृत जानकारी देनी, इसका विश्लेषण करना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बयान देते हैं जिस तरीके से मध्य पूर्व में तो तनाव है, उसके बाद आज राज्यसभा में उनका बयान और उसी दिन शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच बातचीत। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रंप का कॉल आया है। यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, ट्रंप ने उनको फ़ोन किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि हो सकता है कि पीएम मोदी के इस बयान पे, जब वो कल भी लोकसभा में बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात कहा कि जब मैं संसद में इतनी बड़ी बात वो रख रहे हैं तो जाहिर तौर पे पूरी दुनिया में गूंजेगी और शायद अमेरिका तक बात गई पीएम मोदी की। और हो भी सकता है ऋतिक कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद को यहाँ पर संसद में जब वो बयान दे रहे हो हॉर्मूज को लेकर, जिससे जो दुनिया में जो गहरा संकट देखने को मिल रहा है, तो क्या पता वो टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन भी रहे हो और इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा भारत फोन लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत देखने को मिली? एग्जैक्टली, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि शायद हो सकता है, मे भी मुझे लगता है कि ट्रंप को ये लगा हो कि उन्होंने लोकसभा में भी ये मध्य पूर्व की बात उठाई, उसके बाद राज्यसभा में भी उठा रहे। इट मीन्स दैट कि पीएम मोदी इस बात को लेकर कंसर्न है कि भारत को कुछ नहीं होना चाहिए इससे। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया, तमाम बातें की उन्होंने, जिस तरह बताया मिडिल ईस्ट को लेकर। सबसे पहली बात मैं बता दूं, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने जो कहा है सबसे पहले वो बता देते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ है। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। उन्होंने कॉल पर जो दोनों के बीच बातचीत हुई, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया, क्योंकि आपको पता है कि भारत के लिए खैर वहाँ से जहाज़ों को छोड़ा गया था, ईरान ने छोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रंप को कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ऋतिक, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज को लेकर चेतावनी देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो भारत के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसे दौर में हो रहा है जब हॉर्मूज को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई कि हॉर्मूज में जो जहाज़ों पर हमला हो रहा है वो अस्वीकार्य है, जो टारगेट किया जा रहा है वो अस्वीकार्य है और भारत यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि हम संवाद के साथ और सहयोग के साथ जो देश हैं उनको ये कहते हैं कि वो सहयोग के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए, सहयोग, उन्होंने ये भी कहा कि हमने शांति पर बातचीत की है कि किस तरीके से शांति को पूरी दुनिया में बहाल करी, क्योंकि इस वॉर ने सबको परेशान किया है। अगर आप देखें तो जितने भी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का तनाव है, इसने तमाम लोगों को परेशान किया। चाहे फिर देखिए आप ईरान की बात हो, इसराइल की बात हो, या फिर अमेरिका या फिर भारत में भी देखें ना आप, अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चोट। यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट हुई है। आपने देखा कि किस तरीके के संकट से इस वक्त तमाम लोग गुजर रहे हैं और इस चीज़ से हम पीछे नहीं हट सकते कि भारत में भी ये संकट है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पैनिक नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई, इसको लेकर एक तरफ पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी दी, लेकिन सर्जियो गौर ने एक्स पर पोस्ट किया, जो कि एम्बेसडर हैं यहाँ पर इंडिया में अमेरिका की तरफ से। उन्होंने इस बातचीत को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो जानना बहुत जरूरी है। सर्जियो गौर ने जो कहा है, उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी के बीच और ट्रंप के बीच मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व को लेकर मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। इन दोनों ही नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने की अहमियत पर बातचीत कर दी है। ये बात पीएम मोदी ने भी कहा, ये बात सर्जियो गौर ने भी कहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्रों में तनाव को घटाने पर विचार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है कि भारत ने एक बार फिर, आप देखिए कि ट्रंप का भारत में कॉल करना, पीएम मोदी से बात करना, ये बताता है कि दुनिया में भारत का क्या स्टैंड है। क्योंकि आप देखिए इस वक्त में ट्रंप ने, जहाँ पर बीच में ये बातें उठी कि सीज फायर होने वाली है, उन्होंने कहा कि हम 4-5 दिन अब सीज फायर कर देते हैं, हम हमला नहीं करेंगे। उसके बाद भी हमले की जो बात है वो सामने आई। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, संसद में भी पीएम मोदी ने कहा था कि भारत जो है मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो तमाम, अगर हम हॉर्मूज की बात करें तो उससे जो सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है, लेकिन भारत यहाँ पर सोच समझकर हर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है और भारतीयों की सुरक्षा और भारत जो यहाँ पर सप्लाई चेन की बात करें तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर यह आश्वासन दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त जो मात्रा है, जो भंडार है
वो यहाँ पर भारत में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है शांति बहाली का समर्थन करते हुए नजर आए और शांति बहाली की अपील जो है वो कई देशों से करते हुए नजर आए। इससे पहले पीएम मोदी ने ईरान से भी बात की थी, राष्ट्रपति पेजेश्किन से बात की थी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की थी। तो भारत लगातार कई देशों के साथ संपर्क में है। अब इसी बीच यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया है और फोन पर यहाँ पर हॉर्मुज और मध्यपूर्व में जो हालात हैं उन पर चर्चा हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं कि ये युद्ध क्या भारत ही रोक सकता है? अब उन्हें क्या ये यहाँ पर समझ आता हुआ नजर आ रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।